बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं। फंक्शंस के अंदर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं। डिफ़ॉल्ट मींस अगर रिक्वायर्ड चीज़ अवेलेबल ना हो तो हम कौन सी चीज़ यूज़ करें। हर जो भी हम अपनी लाइफ में जब भी किसी चीज़ की हमें रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं पता तो होती तो उसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, कोई डिफ़ॉल्ट केस होता है जो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने स्विच पे पढ़ा था, अगर कोई केस नहीं है तो उसका डिफ़ॉल्ट केस होगा, अगर कोई केस ठीक नहीं है तो उसका डिफ़ॉल्ट केस जो होगा वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, अगर रिक्वायर्ड पैरामीटर्स नहीं है तो कुछ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स होंगे जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं। ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम में क्या है, मेन में जस्ट गेट सीएच रिटर्न जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसका हमने एक छोटा सा फंक्शन बनाया हुआ है टेस्ट का। ये टेस्ट क्या करता है, ये टेस्ट मार्क्स को डिस्प्ले करता है, स्टूडेंट के मार्क्स को डिस्प्ले करता है। मेन फंक्शन जब ये देखें ये क्या बता रहा है, इसका डेफिनेशन, इसका डिक्लेरेशन क्या बता रहा है कि जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो कुछ मार्क्स सेंड करेंगे। मेन फंक्शन जब इसे कॉल करेगा, सपोज मेन फंक्शन इसे कॉल करता है तो वो उसे कुछ ना कुछ वैल्यू सेंड करेगा कि आपने ये नंबर, ये स्टूडेंट के मार्क्स उसे बताएगा। जब कॉल करेगा तो बताएगा कि आपने 45 मार्क्स को डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो ये 45 किस में, मार्क्स में, एम में रिसीव होंगे। जो पैरामीटर सेंड हुआ है ये इंट टाइप का है, तो ये हमने इंट टाइप का एक रिसीविंग पैरामीटर रखा हुआ है, तो ये 45 एम में आ जाएगा। और इस फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन का काम क्या है, ये अपने अंदर उन मार्क्स को क्या करवा रहा है, डिस्प्ले करवा रहा है। तो जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो मार्क्स आर 45। तो इस तरह से मेन फंक्शन उसे वैल्यू बताएगा और ये उस वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। मेन फंक्शन मार्क्स बताएगा इसे कॉल करते हुए, ये फंक्शन कॉल हो रहा है विद मार्क्स, मार्क्स बता रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है और मेन उसे ये भी बता रहा है कि आपने इतने मार्क्स डिस्प्ले करने हैं। सपोज इस फर्स्ट टाइम इसने एक स्टूडेंट के मार्क्स को डिस्प्ले किया, सेकंड टाइम किसी और स्टूडेंट के मार्क्स को डिस्प्ले करना है जो कि 90 हैं, तो सेकंड टाइम फिर इसी फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन को जितनी दफ़ा चाहें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब सेकंड टाइम फिर इसे कॉल करेंगे तो सेकंड टाइम इसने मार्क्स आर 90। तो इस तरह से हम जितने भी स्टूडेंट्स के मार्क्स को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। लेकिन हम एक डिफ़ॉल्ट केस रखना चाहते हैं कि अगर मेन फंक्शन इस फंक्शन को मार्क्स ना बताए तो ये अपनी तरफ से कुछ मार्क्स अपलोड कर दे। मींस अगर मेन फंक्शन इसे कोई मार्क्स नहीं बताता तो इसका मतलब है जिस स्टूडेंट के मार्क्स वो डिस्प्ले करवा रहा है उसके मार्क्स नहीं है, 0 मार्क्स हैं। तो जब फंक्शन इसे कोई मार्क्स नहीं बताए, ये पैरेंथेसिस खाली छोड़ दे, तो इसका क्या मतलब होना चाहिए कि स्टूडेंट फेल है, उसके 0 मार्क्स हैं। ठीक है, 0 मार्क्स मीन्स स्टूडेंट क्या है। तो हम एक ऐसा केस रखना चाहते हैं कि अगर मेन फंक्शन मार्क्स सेंड ना करे तो ये ऑटोमेटिकली 0 डिस्प्ले कर दे, ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली 0 डिस्प्ले कर दे, ये इसे बताए भी नहीं कि 0 है। हम एक ऐसा केस सेट करना चाहते हैं कि अगर तो मेन फंक्शन मार्क्स बताए तो ये वाला फंक्शन वो मार्क्स डिस्प्ले करे, अगर मेन फंक्शन मार्क्स ना बताए तो ये वाला फंक्शन क्या है, 0 डिस्प्ले करे। तो इसने मार्क्स नहीं बताए, तो अब की बार हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इधर क्या आ गया, एरर टू फ्यू आर्गुमेंट्स टू फंक्शन वाइड टेस्ट एन। ये क्या बता रहा है कि जो फंक्शन है वो इंट एन पैरामीटर्स रिसीव कर रहा है इंट टाइप का, लेकिन आप कोई पैरामीटर सेंड ही नहीं कर रहे। तो ये क्या है, मैच नहीं हो रहे, ये आपस में मैच नहीं हो रहे। ये फंक्शन कॉल क्या कह रही है कि कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन रिसीविंग साइड कह रही है कि आप कोई वैल्यू सेंड करें। तो इस एरर को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, हम कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देती हैं कि अगर हम कोई वैल्यू सेंड ना करें तो आप वो वैल्यू, अगर आपको फंक्शन की कॉल में कोई वैल्यू ना मिले, हम फंक्शन को कह देते हैं कि अगर आपको कॉलिंग स्टेटमेंट कोई वैल्यू सेंड ना करे तो आप अपनी तरफ से कोई वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अपनी तरफ से वैल्यू यूज़ करने के लिए क्या कहते हैं, हम ऊपर मार्क्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 दे देते हैं। हमने क्या किया, फंक्शन को डिक्लेयर करते हुए उसका पैरामीटर सेट कर दिया। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट उसका पैरामीटर सेट कर दिया कि अगर आपको, पहले हमने ये चीज़ नहीं लिखी हुई थी तो इस लाइन पे क्या आया था, एरर आया था। ये क्या आ रहा था कि मुझे पैरामीटर चाहिए, आप पैरामीटर सेंड नहीं कर रहे।
अब हमने उसे बता दिया, अब हमने इस फंक्शन को बता दिया कि अगर आपको पैरामीटर ना मिले तो आपने बाय डिफ़ॉल्ट 0 सेंड कर देना है, 0 डिस्प्ले करवा देना है। तो वो फंक्शन क्या है, वो जो स्टूडेंट है वो फेल है। तो अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, F11 प्रेस किया हमने, तो अब वो क्या किया, मार्क्स आर 0। उसने क्या किया, 0 ऑटोमेटिकली। अब वो एरर भी नहीं दिया। ये क्या कह रहा है कि मुझे ज़रूर पैरामीटर चाहिए, ये पैरामीटर सेंड नहीं कर रहा। तो ये तो एरर आना था, पहले आया भी एरर, लेकिन उस एरर को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी कि अगर आपको कोई वैल्यू सेंड ना हो, हमने इस फंक्शन को बता दिया कि अगर आपको कोई वैल्यू सेंड ना की जाए तो आप अपनी तरफ से एक वैल्यू डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो वो हमने उसे डिफ़ॉल्ट में दे दी, तो ये उसने अपनी तरफ से वो वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट उसे डिस्प्ले करवा दिया उस वैल्यू को। तो ये हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। अगर हम कोई और पैरामीटर भी साथ दे देते हैं, सपोज इंट n दे दिया हमने 10, ठीक है, हमने 2 पैरामीटर्स दे दिए, इंट n इज इक्वल टू 10, और इधर हमने क्या कह दिया, इंट n, इधर हमने इंट n है, क्योंकि ये 2 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो डिक्लेरेशन में अगर 2 पैरामीटर्स हैं तो डेफिनेशन में भी 2 पैरामीटर्स होंगे, लेकिन सेंड कितने हो रहे हैं, 1। तो फिर क्या होगा, वही डिफ़ॉल्ट केस वाली बात है। ये कहेगा कि मुझे 2 पैरामीटर्स चाहिए, एक m के लिए, एक n के लिए, लेकिन ये सेंड क्या कर रहा है, जस्ट एक पैरामीटर सेंड कर रहा है। तो जो पैरामीटर सेंड हो रहा है वो किस में आ जाएगा, वो m में आ जाएगा। n क्या करेगा, n देखेगा कि इसके लिए कोई वैल्यू नहीं आई, तो वो फंक्शन n की डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ कर लेगा। अगर हम m के साथ इधर n भी डिस्प्ले करवा दें, साथ n लिख दिया, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या कह रहा है, ये कह रहा है मुझे 2 पैरामीटर्स चाहिए, 2 पैरामीटर्स रिसीव कर रहा है, लेकिन इसे कहीं भी 2 पैरामीटर्स रिसीव नहीं हो रहे। ये एक पैरामीटर सेंड कर रहा है, वो पैरामीटर m में आ जाएगा, n में कुछ भी नहीं आएगा। जब n देखेगा कि n में कुछ भी नहीं आया, तो ये फंक्शन n की डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करेगा। वो उसे क्या करेगा, 10 डिस्प्ले इधर ऑटोमेटिकली हर दफ़ा 10 साफ डिस्प्ले कर देगा। ये भी जब 90 सेंड होगा, 90 m में आ जाएगा, लेकिन फंक्शन क्या कह रहा है, 2 पैरामीटर्स चाहिए, तो ऑटोमेटिकली साथ 10 डिस्प्ले कर देगा। इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, तो दोनों दफ़ा वो अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखें साथ क्या है, दूसरा वेरिएबल कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा, हम कहीं भी उसे सेंड नहीं कर रहे, लेकिन ये क्या कर रहा है, उसे बाय डिफ़ॉल्ट उसे साथ डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है। तो ये हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। अगर पैरामीटर को उसकी वैल्यू सेंड ना की जाए तो फंक्शन के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी तरफ से कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ कर ले। तो वो अपनी तरफ से डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले से सेट कर दी है। अगर हम 45 के साथ कोई और वैल्यू सेंड कर देते हैं, सपोज 56 सेंड कर देते हैं, तो ये क्या है, ये तो 2 पैरामीटर हो गए, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये एक पैरामीटर आएगा m में, एक पैरामीटर आएगा n में। तो फर्स्ट केस में साथ 10 डिस्प्ले नहीं होगा, फर्स्ट केस में 45 के साथ 10 डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि उसने अपनी वैल्यू दे दी है। अगर कोई वैल्यू खुद से मिल जाए तो वो वैल्यू ही डिस्प्ले होगी। अगर कोई वैल्यू ना मिले, फंक्शन को अगर मेन से कोई वैल्यू मिल जाए तो ये वही वैल्यू डिस्प्ले करेगा। अगर उसे मेन से वैल्यू ना मिले, जैसे इधर वैल्यू नहीं मिल रही, तब वो अपनी वैल्यू यूज़ करेगा। एक दफ़ा फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर फंक्शन को मेन से वैल्यूज़ मिल जाएँ तो वो मेन वाली वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेगा, और अगर मेन से ना मिले, मेन से एक मिले तो एक को डिस्प्ले कर देगा, दूसरी को डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू यूज़ कर देगा। एक मिली है वो उसे m में डिस्प्ले करेगा, m को 0 नहीं बल्कि 90 डिस्प्ले करेगा, क्योंकि उसे m की वैल्यू मिल रही है। n की फिर नहीं मिल रही तो n को 10 डिस्प्ले कर देगा। इधर दोनों ही नहीं मिल रही तो दोनों अपने वाली यूज़ करेगा। तो अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, नए चेंज को एग्जीक्यूट किया तो देखें फर्स्ट केस में क्या है, दोनों वैल्यूज़ मेन फंक्शन अपनी सेंड कर रहा है, m की भी और n की भी, तो उसने दोनों यूज़ की। सेकंड केस में एक ही वैल्यू सेंड कर रहा है, मार्क्स सेंड कर रहा है, उसने मार्क्स डिस्प्ले किए, साथ n बाय डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ कर लिया। थर्ड केस में कुछ भी सेंड नहीं कर रहा तो उसने दोनों ही अपने वाली वैल्यूज़ यूज़ कर ली। तो फंक्शन के पास एक एबिलिटी होती है कि अगर उसे मेन फंक्शन पैरामीटर की वैल्यू सेंड नहीं कर रहा तो वो अपने पास उसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकता है। तो ये था डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स इन C++ फंक्शंस। फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स को डिफ़ॉल्ट किस तरह से लगाते हैं, तो डिफ़ॉल्ट कैसे बनाते हैं उन्हें, उनकी
डिक्लेरेशन के अंदर हम उन्हें कोई इनिशियल वैल्यू दे देते हैं। वो इनिशियल वैल्यू कब यूज़ होती है, जब उन्हें मेन फंक्शन कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता, तो तब वो फंक्शन अपनी इनिशियल वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। होप सो आप लोगों को डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स की समझ आ गई होगी। ऑल दी बेस्ट।